एक एक 18 22। 12। जी, 1 मिनट। हाँ। हम्म। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। श्लोक 12। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्मण्यस्मिन् अनावा अनाश्वासे धूम धूम्रात मानम मनाम भवान आपाययति गोविंद पाद पदाम पद्माशवम मधु। हम्म। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हम्म। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तात्पर्य। नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी वह निश्चय ही धुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उनमें उसमें अनेक दोष थे। पहली कमी यह थी कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न करने वाले पटु ब्राह्मणों का नितांत अभाव है। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है, और फल भी अनिश्चित रहता है, जैसा कि कृषि उद्यम में होता है। धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा हो, अन्यथा फल अनिश्चित है। इसी प्रकार से इस कलयुग में भी किसी प्रकार का यज्ञ संपन्न करना अनिश्चित रहता है। कलयुग के निर्लज्ज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं, और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलयुग में कोई भी सकाम यज्ञोत्सव संभव नहीं। किंतु इस युग में केवल एक ही यज्ञ संभव है, और वह है भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन। सूत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे, और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों को सुनने के फल को अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे व्यावहारिक रूप से उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति इसी प्रकार कार्य करती है। नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे, और फल के विषय में भी संशयपूर्ण थे। किंतु सूत गोस्वामी जैसे अनुभूत व्यक्ति से सुनने के कारण वो पूरी तरह संतुष्ट हो गए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु शिवजी से कहते हैं कि कलयुग में लोग विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म का दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे। किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगें तो परिणाम अधिक निश्चित होगा, और नहीं होगा, शक्ति का भी क्षय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हम्म। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। अर्थात इस कलयुग में कलेर दोष निधि है राजन, ये कलयुग दोषों की निधि है, दोषों का समुद्र है। इस कलयुग में कुछ भी शुद्ध नहीं है। जब जब भगवान की उपासना की जाती है तो आप में से यदि कोई मतलब अर्चा विग्रह
की उपासना करता होगा, यदि आपके घर में कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्ति है विशेष करके, तो आपको उसके कुछ अनुष्ठान के नियम भी पता होंगे शायद। जिनमें से एक नियम यह है कि जब हम मूर्ति की पूजा शुरू करते हैं, तो उससे पहले, श्री मूर्ति की पूजा से पहले हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं। कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, क्योंकि ऐसा करना अनिवार्य है। क्योंकि भगवान परम शुद्ध हैं, और यदि हमारे मन में दुर्विचार चल रहे हैं, तो हम भगवान की श्री मूर्ति के समक्ष नहीं जा सकते, उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। इसलिए मंत्र पढ़े जाते हैं अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए। इसीलिए विशेष करके शिल प्रभुपाद कहते थे कि जहां तक हो सके आप गौर निताई की ही मूर्ति पूजा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जगन्नाथ की कीजिए, परंतु राधा कृष्ण की नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उनकी उपासना जो होती है उसके लिए चेतना अत्यंत शुद्ध होनी चाहिए। यदि मन में यौन संबंधी विचार चल रहे हैं तो भगवान की पूजा नहीं की जा सकती है। तो ये कुछ नियम होते हैं शास्त्रों के, मूर्ति पूजा के लिए, अनुष्ठानों के लिए। तो क्योंकि हम अनुष्ठानों में हम देवताओं की उपासना करते हैं, उनको, उनका आवाहन करते हैं, तो उन्हें ऐसे नहीं बुलाया जा सकता है। यदि हमारी चेतना अशुद्ध है इस प्रकार से, तो हम उन्हें नहीं बुला सकते। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि एक समय नारद मुनि जो थे, वो स्वर्ग में, जब जब वो अपने पूर्व जन्म में वो एक गंधर्व हुआ करते थे, और इस जन्म में वो भगवान की उपासना करते थे, भगवान का गायन करते थे। एक बार इसी प्रकार से वो स्वर्ग में बैठे थे, तो उन्होंने जो था भौतिक विषय वस्तुओं की उपासना शुरू कर दी, भौतिक विषय वस्तुओं का गुणगान शुरू कर दिया। मतलब श्रीमद् भागवतम में तो शिला प्रभुपाद इतना ही लिखते हैं कि उन्होंने भौतिक विषय पर गायन किया, और कुछ अन्य शास्त्रों में यह लिखा है कि कुछ अप्सराओं के सौंदर्य का गायन किया उन्होंने। परंतु तथ्य यही है कि उन्होंने भौतिक वस्तुओं का गायन किया, और इसके लिए उन्हें जो था श्राप मिल गया कि आप यहाँ स्वर्ग में बैठ के इस प्रकार से जो है अपवित्र वस्तुओं का गायन कर रहे हैं, यहाँ तो केवल भगवान का गायन होना चाहिए। इस प्रकार से उन्हें श्राप मिला और उन्हें शूद्र के पुत्र के रूप में जन्म प्राप्त करना पड़ा। तो हम समझ सकते हैं कि देवतागण कितने शुद्ध होते हैं। हालांकि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कामस्तैस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनके मन में काम वासना है वही केवल देवताओं की उपासना करते हैं। और भी हम बहुत से प्रसंग देखते हैं जहाँ देवताओं ने ऐसे कार्य किए हैं जो कि निकृष्ट समझे जा सकते हैं, परंतु हमें यह मानना चाहिए कि देवतागण जो हैं वो हमसे कहीं अधिक शुद्ध होते हैं। मतलब हम उसकी गणना भी नहीं कर सकते वो कितने शुद्ध हैं हमसे। वो हमारे माता पिता समान होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, इसलिए उन्हें ऐसे जो स्थान दिए गए हैं, उनको शक्तियां दी गई हैं, हमें तो नहीं दी गई है ना। तो हमसे तो उच्च ही हुए, हमसे श्रेष्ठ हुए। तो अपने श्रेष्ठों का तो हमें हमेशा जो है आदर सम्मान ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से देवताओं, ये जो यज्ञ होते हैं इनमें देवताओं की उपासना की जाती है, इनका आवाहन किया जाता है। और यदि हमारी चेतना शुद्ध न हो तो अपराध हो जाता है, और उस अपराध का दंड भी प्राप्त होता है। जैसा हम उदाहरण देखते हैं वृत्रासुर वाली कथा में, कि वृत्रासुर के जो पिता थे, उन्होंने जब यज्ञ किया तो उन्होंने ऐसा पुत्र मांगा जो कि इंद्र का वध कर सके, परंतु मंत्र उच्चारण में गलती होने के कारण उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जिसका वध इंद्र के हाथों होने वाला था। तो हम समझ सकते हैं कि ये इधर संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो वस्तुएं, सामग्री होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस कलयुग में तो हमें ये भी पता नहीं कि घी किस प्रकार का आ रहा है, जो अग्नि है, वो जो अर्घ्य आ रहा है वो क्या है, वो सही है गलत है, हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए इस कलयुग में ये यज्ञ जो होते हैं, ये नहीं किए जाए तो अच्छा है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात इस कलयुग में जो है केवल हरि नाम संकीर्तन, केवल यही एक यज्ञ दिया गया है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी यज्ञों का जो प्रयोजन है वो क्या है? अंत में प्रयोजन तो मुक्ति है संसार से। संसार से मुक्ति कौन दे सकता है? संसार से मुक्ति देने वाले तो केवल भगवान, अधोक्षज भगवान ही हैं जो दे सकते हैं मुक्ति। तो यदि इस संसार में ये यज्ञ काम नहीं कर रहे हैं, तो केवल हमें वही करना चाहिए जो भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्थात हरि नाम यज्ञ करना चाहिए। तो ये जो इस प्रकार से हम देखते हैं आजकल समाज में लोग तरह तरह के घर में यज्ञ कराते हैं, शांति पाठ करवाते हैं, और वो क्या होता है, वो नवग्रह की पूजा करवाते हैं, घरों में भक्त भी करवा रहे हैं आजकल तो।
ये सब का कोई लाभ नहीं है, ये सब केवल समय व्यर्थ करना है। उल्टा इसका कुछ उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। यदि पंडित के मन में कोई त्रुटि हुई, जो जो यज्ञवल्क है, यदि उसके मन में कोई त्रुटि हुई, यदि सामग्री में कोई त्रुटि हुई, तो बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, बहुत कड़ा दंड मिलेगा उसका। जैसे जब शिला प्रभुपाद कोई मंदिर खुलवाते थे तो हमेशा वहां केवल कीर्तन करवाते थे। जब वृंदावन का भी मंदिर खुलवाया गया था, तो वहां पे सब जो वृंदावन के ब्राह्मण थे, इन्हें बुलाया गया था। परंतु प्रभुपाद ने भक्तों ने कीर्तन शुरू किया और ब्राह्मणों ने यज्ञ शुरू किया। तो जब ब्राह्मणों ने यज्ञ शुरू किया और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, तो जो सभी भक्त थे वो चुप हो गए, उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया। तब प्रभुपाद आए और उनसे बोले कि आपने कीर्तन क्यों बंद किया है? तो कहे कि नहीं, ये पंडित जो है ये मतलब अभी श्री विग्रह में अभी भगवान को निमंत्रण दे रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, भगवान इससे नहीं आने वाले हैं, इन मंत्रों से। ये तो केवल दिखावे के लिए हम कर रहे हैं, नहीं तो ये ब्रजवासी हमें नहीं मानेंगे। ये तो हम केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, असली भगवान तो आपके कीर्तन से आने वाले हैं। जब भक्तों ने ये सुना, तब उन्होंने जोर शोर से कीर्तन शुरू किया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इस कलयुग में और कोई चीज, सभी कुछ करना व्यर्थ है, केवल हरिनाम उच्चारण ही हमारी रक्षा कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, ये जो ब्राह्मण है ये कह रहे हैं कि हमने ये यज्ञ तो शुरू किया है इसका, लेकिन हमें कोई फल की निश्चितता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं इसका क्या होने वाला है। परंतु आप जो हरि कथा कह रहे हैं, इससे हमें अत्यंत संतुष्टि हो रही है, हमारे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। तो क्योंकि इस कलयुग में सभी कुछ दूषित है, तो ये जो यज्ञ हैं, जो इस प्रकार के जो अनुष्ठान है, इनका कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये भी कहते थे कि इस संसार में कोई यज्ञ नहीं करे तो अच्छा है। जहां तक हो सके, जैसे एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि मैं गृहस्थ बन जाऊं क्या? प्रभुपाद ने कहा नहीं बनो तो अच्छा है, क्योंकि वो भी तो एक विवाह भी तो एक यज्ञ ही है। और यदि वो ढंग से नहीं हुआ तो उसका भी दुष्परिणाम ही निकलेगा। और हम देख भी सकते हैं कि हमारे जो प्रभुपाद के समय के जो भक्त थे, उनकी जो संतानें उत्पन्न हुई, वो शुद्ध भक्त नहीं बने, वो सब यहाँ वहां चले गए, शायद ही कोई भक्त बना, मतलब कुछ गिने चुने बने, बस ज्यादातर लोग जो अधिकतर थे वो तो सब अभक्ति बने, वो कहीं संसार में ही खो गए। क्योंकि वो भी एक यज्ञ है ना, वो भी एक आहुति होती है, जो विवाह यज्ञ होता है वो भी एक यज्ञ आहुति ही होती है। अगर ढंग से नहीं हुआ तो उसका भी दुष्परिणाम प्राप्त होगा। अब इस समय मतलब अब कलयुग है तो आवश्यकता है इस यज्ञ की, परंतु हम, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। भक्ति जो है, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे कि यदि आपको इस संसार का तथ्य समझ में आएगा, तो आप खड़े खड़े ही कांपने लग जाएंगे, यदि आप समझ गए कि ये संसार कितनी भयानक जगह है। तो यहाँ पर जो नैमिषारण्य के साधु हैं, वो यही कह रहे हैं अभी इस समय सुखदेव गोस्वामी से कि आपने जो हरि कथा कही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कि वो हरि कथा से उनको इतनी प्रसन्नता क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि कलयुग के लिए केवल वही एक दिया गया यज्ञ है। तो और यह जो हरि कथा है, ये हमारे हृदय में वास करती है। ऐसा नहीं है कि ये हमें कोई ऊपर से सुना रहा है, हम ऊपर से समझ रहे हैं। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। अर्थात जैसे जैसे हम भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, उसका उदय होता है। ये कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, ये हमारे हृदय में ही वास करता है। हम संसार में जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, सबका अर्थ क्या है? जैसे भगवान कह रहे हैं ना, ये यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद। तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मेरे लिए कीजिए। क्योंकि हर यज्ञ का उद्देश्य तो श्री भगवान ही है। अब जैसे आपके घर में यदि कोई मेहमान आता है, मान लीजिए आपके माता पिता आपसे मिलने आए, तो आप उनको क्या खिलाएंगे? आप वही देंगे ना जो वो चाहते हैं। आप उनसे पूछेंगे आपको क्या चाहिए, तो वो जो बोलेंगे आप वही खिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कहेंगे नहीं यही अच्छा है तो मुझे यही दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वो देंगे जो उन्हें चाहिए। तो भगवान भी, ये यज्ञ तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। अब यदि भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में ये यज्ञ काम नहीं करने वाले, तो हम क्यों अपने अज्ञान में उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं? अर्थात भगवान यदि कह रहे हैं इस कलयुग में आप केवल मेरे नाम का स्मरण कीजिए, तो हम क्यों नहीं कर रहे? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल। तो इसके लिए कोई स्मरण के लिए कोई नियम या काल नहीं होता है, कभी भी किया जा सकता है।
तो ये तो भगवान ने इतनी कृपा कर दी है। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि। परंतु फिर भी क्यों हम हरि नाम नहीं कर रहे, क्यों हम यहाँ वहां के अनुष्ठानों में लगे पड़े हैं? दुर्दैव ईदृशम इहा जनी ना अनुराग। क्योंकि हमें कोई अनुराग नहीं है, हमें प्रेम ही नहीं है हरि नाम से। इसलिए क्योंकि हमें संसार से प्रेम है, इसलिए हम सांसारिक वस्तुओं में जूझते रहते हैं। ये अनुष्ठान भी संसार के ही हैं, इसलिए हम इन्हें किए जा रहे हैं। यदि हमें यज्ञों का उद्देश्य पता हो तो हम उसके अनुसार कार्य करेंगे ना। तो भगवान कह रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो आप भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार की जो भयानक अग्नि है, इसका नाश कर देगा यदि आप केवल हरिनाम का नाम उच्चारण करें। तो इस संसार में और कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हरिनाम स्मरण की। केवल यही एक यज्ञ है। श्रवण आदि शुद्ध शुद्ध चित्ते करे उदय। श्रवण आदि से जब जब चेतना शुद्ध हो जाएगी, तो स्वयं आपको ये प्रेम जो है उदय कर जाएगा हृदय में, आपको जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। तो फिर क्यों ना किया जाए इसको ही। इसीलिए यहाँ पे साधुगण भी जो है वो यही कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि आपकी कही हरि कथा जो है वो हमें अत्यंत प्रसन्नता दे रही है। इस अग्नि ने तो केवल हमारे मुंह को ही काला कर दिया है धुएं से, और कोई हमें पता भी नहीं है इसका कोई लाभ होने वाला है कि नहीं। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस अध्याय में यही लिखा है कि ये जो शौनक ऋषि द्वारा जो ये यज्ञ कराया जा रहा था, ये सारे साधु जो थे कली के दुष्परिणामों को हटाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। परंतु सूत गोस्वामी से मिलने के बाद वो ये समझ गए कि यदि इस कलयुग के दुष्परिणाम को हटाना है तो केवल हरिनाम का उच्चारण करना होगा। तो इसीलिए हरिनाम का ही उच्चारण केवल होना चाहिए। जैसे शिल प्रभुपाद ये श्लोक बोलते हैं बहुत बार, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये कि हाँ, एक मिनट, हाँ ये अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहे इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। अर्थात यदि भगवान को प्राप्त करना है, न न भावेत ग्रहे इंद्रिय, ये आप इंद्रियों से नहीं प्राप्त कर सकते। ये जो यज्ञ अनुष्ठान है, हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, इनसे भगवान नहीं प्राप्त होने वाले। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। अर्थात जब हम जिह्वा से हरिनाम का उच्चारण करेंगे, स्वयं एव स्फुरत्यदा, ये हृदय में अपने आप ये जो प्रेम है ये उदय हो जाएगा। तो इसलिए इस तात्पर्य का निष्कर्ष केवल यही है कि हरिनाम का ही स्मरण किया जाए और कुछ ना किया जाए इस संसार में। जैसे यहाँ लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का संदर्भ दिया है। यहाँ विष्णु शिव जी को कह रहे हैं कि मनुष्यों के मन में भयंकर संशय रहेंगे, भयंकर जो है चिंताएं आएंगी। परंतु जब वो भक्ति में लगेंगे, तब उन्हें तब उन्हें भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, तब जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। असली में यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा, जो इस संसार को भोगना चाहते हैं। और जो संसार को जो जो भोगना चाहते हैं, उनके मन में तो फिर तरह तरह के वो रहेंगे ही। मतलब तरह तरह की जो है चिंताएं आएंगी ही। जैसे कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत। तो जो भोगना चाहते हैं, जिन्हें इस संसार से मुक्ति भी चाहिए, जिन्हें इस संसार जो योग की सिद्धियां चाहिए, शकले अशांत, वो अशांत ही रहेंगे। क्योंकि संसार में तो क्लेश चलते ही रहेंगे ना। आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक ये क्लेश तो चलते ही रहेंगे। जहां ये क्लेश है वहां चिंता है, वहां फिर शांति कैसे हो सकती है? तो यदि संसार में शांति प्राप्त करनी है और अंत में जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है, अर्थात भगवत प्राप्ति, तो हरिनाम का उच्चारण ही केवल एक ऐसा मार्ग है, और भी कुछ नहीं है। अर्थात भक्ति किए बिना जो भी किया जाए कार्य, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जो निष्काम रूप से जो भक्ति में लगा रहेगा, जो जो एक प्रकार से जो है निरंतर भक्ति में लगा रहेगा, उसे भगवत प्राप्ति अवश्य होनी ही होनी है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी युद्ध बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। अर्थात भगवान अंदर से उसे बुद्धि देंगे जो निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहेगा। जो दूसरा श्लोक भी आता है ना, अपिचेत सुदुराचारो भक्त भजते माम अनन्य भाग। तो वहां पर भी श्रील प्रभुपाद यही समझाते हैं कि साधु रेव समन्तव्य का अर्थ क्या है, कि साधु समान क्यों है वो व्यक्ति। भजते माम अनन्य भाग, क्योंकि वो बिना भटके हुए मेरी ही उपासना में लगा हुआ है। यदि उससे कोई गलतियां भी हो रही हैं ऐसे व्यक्ति से, तो भी वो साधु ही है। क्योंकि वो वापस व्यवस्था में आ जाएगा, वो स्थित हो जाएगा अपनी परिस्थिति में, भगवान की पूरी उपासना करेगा।
परंतु जो व्यक्ति निरंतर हरिनाम का स्मरण करेगा, केवल उसी के साथ यह होने वाला है। तो इस कलयुग में और कोई भी प्रावधान नहीं है। कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। और कोई मार्ग नहीं है इस कलयुग में। हरेर नाम एव केवलम। अर्थात केवल भगवान के गुणों का ही जो गुणगान है, केवल वही एक है। तो यदि हम इस श्लोक का निष्कर्ष समझना चाहते हैं इस तात्पर्य का, तो केवल एक यही है कि इस कलयुग में और कोई भी प्रावधान हमारी समस्या हल नहीं करने वाला है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति कब प्राप्त होगी? जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि ना हमारी शक्ति, ना हमारा ज्ञान, ना हमारा सौंदर्य, ना हमारी शिक्षा, ना हमारा परिवार, जब हम ये समझ जाएंगे कि इनमें से कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, केवल भगवान भगवान का नाम कर सकता है ये रक्षा, उस दिन हमारी भक्ति उत्तीर्ण होगी। तो हमारा जो हम इस्कॉन के जो हम सदस्य हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल एक यही है, हरेर नाम एवं केवलम। और कोई उद्देश्य नहीं है। यदि हम यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, तो इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कलयुग में पूरा वातावरण ही प्रदूषित है। यहाँ शरीर क्षीण है, बुद्धि क्षीण है, चेतना क्षीण है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? हालांकि ये सब वेदों में दिए गए अनुष्ठान है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये मतलब व्यर्थ हुए या इनका कोई लाभ नहीं होने वाला है। परंतु यह आयु नहीं है उसके लिए। इस आयु में केवल हरि नाम का स्मरण ही एक मार्ग है, और कुछ नहीं है। तो अब कोई पूछेगा कि इसका इसका अनुसरण कैसे किया जाए? तो वो भी बहुत सरल मार्ग है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आपके गुरु के दिए हुए जितने भी आदेश हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आदेश है हरि नाम का स्मरण। हरे कृष्ण का जप जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है बाकी सभी आदेशों के अनुपात में। सबसे महत्वपूर्ण आदेश तो हरि नाम का स्मरण जितने से जितना किया जा सके। तो हम जो सवेरे उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, फिर जप करते हैं, उसके बाद में हम जो फिर गुरु पूजा करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, इन सब का उद्देश्य ये है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। ये सब का उद्देश्य केवल हमें हरिनाम में केंद्रित करने के लिए है। हम मंगल आरती क्यों करते हैं? हम गुरु की उपासना करते हैं। उसके बाद हम जो भागवतम पढ़ते हैं, वो हमें ये बताने के लिए कि हरिनाम की महिमाएं क्या है। जैसे ये श्लोक ही अभी हम पढ़ रहे हैं, यह भी हरि कथा ही है, क्योंकि हम हरि नाम की महिमाएं ही सुन रहे हैं। इसे सुनने के बाद हमारा जो निश्चय है, वो दृढ़ हो जाएगा। इस शास्त्रों को पढ़ने से तो हमारा जो निश्चय है वो दृढ़ हो जाता है हरि नाम के स्मरण के लिए। तो हरि नाम का स्मरण यदि हम और दृढ़ निश्चय से करेंगे, तो हमारा जो उच्चारण है वो उतना ही शुद्ध होता चला जाएगा, हमारी चेतना उतनी जल्दी ही शुद्ध होती चली जाएगी। तो ये सारे जो मार्ग हैं, ये प्रसाद लेना, ये नियमित रूप से ये चार नियमों का पालन करना, शास्त्रों को पढ़ना, ये सब केवल इसलिए है कि हम हरिनाम का स्मरण शुद्धता से कर पाए। सबका उद्देश्य हरिनाम का जप है। माया आपको भटकाएगी, क्यों हरिनाम करना चाहते हो, सेवा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सब ठीक है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है हरिनाम का स्मरण। आप कितनी भी सेवाएं कर लें, आप बड़ी बड़े इमारतें खड़ी कर लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, कुछ भी कर लें, यदि आपका हरिनाम उच्चारण ढंग से नहीं हो रहा है, तो बाकी सब श्रम एव ही केवलम। वो केवल व्यर्थ श्रम है, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, भले ही आपको लगे कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। यदि सेवा से आपका मन जो है शुद्ध नहीं हो रहा है, हरिनाम का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो वो सेवा केवल श्रम है। वो रजोगुण को ही बढ़ा रही है, और एक दिन आपका पतन निश्चित है। तो इसलिए सेवा कीजिए, परंतु सेवा को देखिए। जैसे हम कहते हैं ना, सेवा का फल क्या है? तो सेवा का फल है हमारे मन में वैराग्य कितना उत्पन्न हो रहा है, हमारे मन में शुद्ध नाम कितने प्रेम से उत्पन्न हो रहा है। हमें यह देखना चाहिए, ये मापदंड है। जैसे हम कहते हैं ना, बेंचमार्क, ये है वो मापदंड, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं तो हम केवल चाट पकौड़ी बना के खाए जा रहे हैं, शोर शराबा करके ढोल पीट पीट के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, यदि मन में वैराग्य और हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो इसीलिए विशेष करके जैसे अब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इस बात पे विचार कीजिए। इस बात पे बहुत गहराई से विचार कीजिए कि आपको भक्ति का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और यदि वो लाभ मिल रहा है, तो आपके हृदय में अवश्य ही जो है वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी श्रेणी करके, ऐसा नहीं कि कल ही सन्यासी बन जाएंगे, परंतु थोड़ी थोड़ी श्रेणी करके ये वैराग्य संसार से उत्पन्न होना चाहिए। जब वैराग्य उत्पन्न होगा, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, कर्म का उद्देश्य है वैराग्य।
वैराग्य का उद्देश्य, कर्म का उद्देश्य है ज्ञान, ज्ञान का उद्देश्य है वैराग्य, वैराग्य का उद्देश्य है भक्ति। तो ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, ये अलग अलग नहीं है। तो संसार से वैराग्य अर्थात संसार के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए आप धीरे धीरे। अभी आज मतलब ये नहीं कि आप मतलब वन में चले गए, परंतु वन जैसे उससे ही चेतना धीरे धीरे उत्पन्न होनी चाहिए। तब हम समझ पाएंगे कि हमारी जो सेवाएं हैं वो ठीक से हो रही हैं। और जब ऐसा होगा, तब हम धीरे धीरे जब संसार से पूर्णतः वैरागी हो जाएंगे, तब हमारा हम ब्रह्मभूत होंगे। और जब ब्रह्मभूत हो जाएंगे तब भक्ति शुरू होगी। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि जब संसार से वैराग्य उत्पन्न होगा, तब धीरे धीरे हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। उससे पहले ये हमारी केवल साधना ही चल रही है। तो साधना में जल्दी उत्तीर्ण होना है, तो जल्दी जल्दी अपने को शुद्ध करने का प्रयास करना है। ज्यादा से ज्यादा हरिनाम का उच्चारण करना है मन को शुद्ध करते हुए। तो यह मार्ग भी शिल प्रभुपाद ने बता रखा है। एक बार भक्तों ने पूछा शिल प्रभुपाद से कि हरिनाम जप कैसे किया जाए, हरे कृष्ण का जप कैसे किया जाए। कुछ मतलब भगवान की फोटो को देख के किया जाए, भगवान की लीलाओं के स्मरण को किया जाए। तो प्रभुपाद ने कहा था नहीं, आप केवल एक एक शब्द पे गहराई से विचार कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब धीरे धीरे जब आपका ये जप उत्तीर्ण होने लगेगा, तब आपकी अनर्थ निवृत्ति होगी। और तब आपको दिखेगा, तो आपको अपनी चेतना में दिखेगा कि आपके मन में नाम के प्रति आसक्ति बढ़ रही है। तब आपको हरिनाम करने का और मन करेगा, ज्यादा जप करने का मन करेगा। तब आप समझेंगे कि आप भक्ति में उत्तीर्ण हो रहे हैं। यदि हरिनाम जप करने के बाद गला दुखता है, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो अभी भक्ति हमारी उत्तीर्ण नहीं हुई है। हम चाहे कितने भी धोती कुर्ते लपेट लें, कितने भी धामों की यात्रा कर लें, यदि हरि नाम के प्रति रुचि नहीं हो रही है, तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है। हमें इस बात से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। ये संसार विषैले सर्प के रूप में है, हमें कभी भी डस सकता है। और इसमें सबसे खतरनाक हमारा अपना ही मन है। हमारा शत्रु जो है, आत्मैव रिपुर आत्मना, हमारा अपना ही मन हमारा शत्रु है, जो हमें ये झुलावा देता है कि हम भक्त बन गए हैं, जब हम भक्त नहीं होते। तो यदि हम समझना चाहते हैं कि हम भक्त बने या नहीं, तो दो ही मापदंड है। एक तो संसार से विरक्ति, और दूसरा हरिनाम के प्रति रुचि, हरिनाम के प्रति आसक्ति। यदि ये दो दिख रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, यदि नहीं दिख रहे तो हम आगे नहीं बढ़ रहे। भक्ति सरल है, जैसे शिल प्रभुपाद कहते थे, सिंपल फॉर द सिंपल। सो लेट्स कीप इट सिंपल, इसको बहुत सरल रखिए। केवल हरिनाम पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, और आप शीघ्र ही पाएंगे कि आप भक्ति में उत्तीर्ण हो रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, आनंद राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। Thank you, दंडवत Prabhu, for प्रणाम। inspiring devotees to uh, very nicely chant with love. Uh, प्रभु जी, जैसे हम परपोट पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि कलयुग में यज्ञ हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारी चीजें सामग्री अशुद्ध है। अ, यज्ञ पुरोहित जो है वो प्रामाणिक रहेंगे या नहीं रहेंगे, कैसे उनका मन में क्या चलता रहेगा, उसके वजह से यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकते। तो बहुत सारे कारण है क्योंकि यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। और इसी के लिए उपाय बताया है कि केवल एक ही यज्ञ है, वो है संकीर्तन यज्ञ जो है, वही उपयोगी है करके। हम्म। और दूसरा जो है, जैसे एक शुद्ध भक्त जो है वो कथा कर रहे हैं तो उनका श्रवण कर रहे हैं, तो वो भी उपयोगी है करके हमें ये परपोट से पता चलता है। तो प्रभु, लेकिन हम्म। जैसे यज्ञ करने वाले व्यक्ति भी दूषित हो सकते हैं, सामग्री दूषित हो सकते हैं, वैसे तो जब हम हरिनाम कर रहे हैं वो भी तो हम पूरी शुद्ध भावना से, शुद्ध चेतना से नहीं कर पाते रहेंगे, तो फिर वो हम्म। हरिनाम में भी तो फायदा होगा क्या फिर? और अगर कोई व्यक्ति कथा दे रहा है लेकिन वो स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर पाया है, तो जब वो कथा कर रहे हैं, उनका श्रवण करते हैं, तो फिर उसमें कैसे लाभ हो पाएगा? तो अगर हम एक प्रोसेस में डिफेक्ट्स बता रहे हैं, तो दूसरे प्रोसेस में भी तो अ, अशुद्ध होने का चांस है।
तो फिर हम इसे कैसे समझें? हम्म। देखिए, हरिनाम औषधि है वो। आप देखिए, हरिनाम जो हम ले रहे हैं, अभी हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। हमारा हरिनाम सुन के किसी का उद्धार नहीं होने वाला है। परंतु हरिनाम लेने से धीरे धीरे हमारी जो है, ये हमारी चेतना शुद्ध होगी। नाम शुद्ध नहीं हो रहा है अभी हमारे मुंह से। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हमारे मुंह से अभी केवल शब्द निकल रहा है, नाम नहीं। परंतु इसका भी लाभ है। ऐसा भी करने से धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध हो रही है। वो माया की परतें धीरे धीरे उतर रही हैं। यह नाम किसी और का उद्धार नहीं कर पाएगा, परंतु हमारा उद्धार कर देगा। तो धीरे धीरे होगा, जैसे भगवान कहते हैं ना 9वें अध्याय में, शनय शनय धीरे धीरे आप शुद्ध होंगे। तो ये करते जाइए। परंतु यह मत समझिए कि इस हरिनाम से आप संसार को शुद्ध करने जा रहे हैं। औषधि के रूप में लेते जाइए। जैसे आपने मुझे, सर दर्द हो रहा है, आपने मुझे गोली खिलाई, तो मेरा सर दर्द जाएगा, पूरे संसार का सर दर्द नहीं निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से अभी हम जो हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं, उससे हमारी चेतना शुद्ध होगी धीरे धीरे। अभी वो केवल हमें लग रहा है कि केवल शब्द निकल रहा है, परंतु हरिनाम में शक्ति है। वो हमारे कली के कल्मश को निकाल रहा है हृदय से। तो धीरे धीरे शुद्ध होगा। परंतु यहां वहां का मत सुनिए। और वो इसलिए शुद्ध होगा क्योंकि गुरु के आदेश के अनुसार कर रहे हैं आप, अपने मन से नहीं। अभी आप कल सोचा, चलो यार ये हरे कृष्णा करते करते बोर हो गया, चलो राम कृष्ण हरि जप करते हैं, या चलो नमो नारायण है करते हैं। उसका लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो गुरु ने नहीं दिया है आपको। गुरु ने तो हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, इसलिए वो लाभ करेगा औषध के रूप में। उसी प्रकार से जो हरि कथा हम सुनते हैं, वो भी शुद्ध होनी चाहिए। यदि हरि कथा हम सुन रहे हैं, अब यदि कथावाचक शुद्ध नहीं है तो क्या किया जाए? अब इस कलयुग में तो कोई भी शुद्ध नहीं है, तो हरि कथा कैसे सुनी जाए और कैसे कही जाए? तो इसका सरल उपाय ये है, हरि कथा जब आप सुन रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखिए कि वो केवल गुरु के शब्द होने चाहिए। अब यहाँ जो मैं आपको बैठ के बता रहा हूँ, ये सब शिल प्रभुपाद के शब्द हैं। यदि यहाँ पर मैं अपने किस्से कहानी आपको सुनाने लग गया, तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह जो भागवत कथा चल रही है, इसका लाभ आपको तभी तक होगा जब तक शिला प्रभुपाद के शब्द आएंगे मेरे मुंह से, क्योंकि ये शिला प्रभुपाद का आदेश है। तो जो शब्द हमारे जो हैं शिला प्रभुपाद के जो निकल रहे हैं, वो आपको शुद्ध कर देंगे, क्योंकि वो शिला प्रभुपाद की शक्ति है, मेरी नहीं। उसी प्रकार से जब हम किसी भी कथावाचक को सुनते हैं, तो ध्यान से सुनिए कि उसके शब्द क्या कह रहे हैं। वो शास्त्रों के अनुसार हैं, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हैं या नहीं है? यदि नहीं है तो उनको सुनकर कोई लाभ नहीं होगा। तो विशेष करके जो आजकल जो हम देखते हैं, बहुत से लोग कृष्ण कथा कहते हैं, बहुत गहरी चले जाते हैं, यूट्यूब में भरे पड़े हैं, तरह तरह की लीलाएं सुना रहे हैं। ये सब केवल किस्से कहानियां हैं, क्योंकि ऐसा ना तो शास्त्रों में कोई वर्णन आ रहा है, ना किसी गुरु ने आदेश दिया है। और विशेष करके इस्कॉन के जो भक्त हैं, उनके लिए तो ये जहर है पूरा। क्योंकि इस्कॉन के भक्तों को तो शिला प्रभुपाद ने विशेष आदेश दिया था कि आप केवल भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का ही अनुसरण कीजिए, यहाँ वहां की कहानियां मत सुनिए, क्योंकि उससे हमारी चेतना अशुद्ध हो जाएगी। तो ये नियम है, इनका पालन कीजिए, तो सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, कृष्ण भाव देवी माता जी। माता जी, यू कैन माता जी अनम्यूट। आप म्यूट हैं। माता जी शायद स्थान पर नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, मोहन यस। मुरारी प्रभु। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्मत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, धर्मत प्रणाम। आपने बहुत दंडवत अच्छा प्रणाम प्रभु। कथा की है प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आप बोले हैं कि हमेशा निरंतर कैसे कीर्तन नाम जप किया जाए। जैसे मंगल आरती हो जाता है, फिर प्रसाद पाना हो जाता है, फिर नहाना हो जाता है, फिर विश्राम भी करना हम्म। पड़ता है। निरंतर कैसे होगा 24 घंटा? इसके लिए बहुत ही तो सुंदर बताइए। प्रश्न। देखिए हम, हाँ, तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अब ये कैसे होगा? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च।
अनुस्मर और युद्ध, मतलब युद्ध कोई साधारण काम भी नहीं करने को कह रहे। जैसे भक्त कभी कभी गाड़ी चलाते हुए हरि नाम करते जाते हैं, साइकिल चलाते हुए करते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। और कौन है सामने? भीष्म पितामह खड़े हैं, कर्ण जैसे योद्धा खड़े हैं। तो ऐसी अवस्था में हरिनाम का स्मरण कैसे होगा? तो उसको दो प्रकार से हम समझ सकते हैं प्रभु। एक तो ऐसा होता है, जैसे शिल प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, कि जब एक युवक युवती एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके मन में क्या विचार चलता है। अब ये युवक जो है किसी लड़की से प्रेम करता है, किसी युवती से प्रेम करता है, तो वो अपने काम भी तो करेगा, मतलब दाल रोटी भी बना रहा है, वो नौकरी भी कर रहा है, पर उसके मन में भावना तो लड़की के लिए ही है हर समय। वो वैसे ही जब लड़की भी किसी लड़के से प्रेम करती है तो वो चाहे रोटी बना रही हो या साइकिल में जा रही हो, वो लड़के के ही बारे में सोचते हुए जाएगी। और वो केवल नहीं सोच नहीं रही है, उसके मन में प्रेम से वो विचार आ रहा है, आसक्ति से वो विचार आ रहा है, भावनाओं से वो विचार आ रहा है। तो एक तो ये मार्ग है कि हम भगवान के लिए इतना प्रेम उत्पन्न करें कि हम हमेशा भगवान का विचार कर पाए, कुछ और करते हुए भी। अर्थात भगवान को ही जीवन का उद्देश्य बना के काम करें। जैसे एक माँ होती है, वो चाहे वो रोटी बना रही हो या कपड़े धो रही हो या घर को साफ कर रही हो, उसके मन में अपने पति और अपने बच्चों के लिए प्रेम ही होता है। वो रोटी भी बना रही है तो अपने बच्चों की खुशी के लिए बना रही है, पति की खुशी के लिए बना रही है, घर को साफ सफाई कर रही है तो परिवार के लिए कर रही है। उसकी भावना परिवार में है। चाहे कार्य में वो लगी होगी, और रोटी बनाते समय ये नहीं सोच रही होगी कि बच्चे का मुंह कैसा दिखता है, पर वो जानती है कि ये रोटी बच्चे के लिए बन रही है। तो भावना भगवान उसकी बच्चे में है। उसी प्रकार से ये भावना भगवान के लिए रखते हुए हमें अपने कार्य करने हैं। अब आपका चाहे कुछ भी हो, आपका कोई व्यवसाय हो, आप गाड़ी चलाते हो, दुकान चलाते हो, नौकरी करते हो, वो करें भगवान के लिए। तो एक प्रकार तो इस प्रकार से भगवान का नित्य स्मरण हो सकता है। और दूसरा ये है, जब हमारे मन में कोई अनिष्ट विचार आ रहे हैं, यहाँ वहां के विचार आ रहे हैं, अरे ये गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है, सड़क में कितनी भीड़ हो रही है, तो तुरंत हम विचार करें कि अरे ये भगवान का विचार नहीं है। वहां से हटा के उस विचार को भगवान में लाएं वापस। जब ऐसा रोज करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन को आदत पड़ जाएगी। फिर जितनी बार यहाँ वहां का कोई विचार उठेगा, तुरंत मन ही आपत्ति खड़ी करेगा कि आप ये क्या सोच रहे हैं, भगवान का स्मरण कीजिए। इस प्रकार से आप भगवान का नित्य स्मरण कर सकते हैं, सोते उठते हर समय। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को मेरा। प्रभु जी, आप। जैसे आपने अभी कथा में कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि राधा कृष्ण का विग्रह से तब उतना योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है, तो मतलब गौर निताय का विग्रह का ही हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन प्रभु जी, जब मैं इस्कॉन में नहीं आई थी, इस्कॉन से इतना नहीं ये जान पाई थी, प्रभुपाद का मैंने बुक वगैरह नहीं पढ़ा था, उसके पहले मैं विग्रह ले आई थी प्रभु जी। तो मैं अब क्या करूं, मुझे बहुत ये जब जब मैं आचार्यों से सुनती हूँ तो मुझे थोड़ा गिल्टी अनुभव होती है। लेकिन मैं भोग लगाती हूँ उनका, मतलब पूजा अर्चन करती हूँ, उनको स्नान कराती हूँ, उनके वस्त्र बदलती हूँ। तो फिर भी जैसे किसी के मुखारबिंद से जैसे आपने आज कहा, तो सुनती हूँ तो उस समय मुझे बहुत मतलब एक गिल्टी वाला फील होता है। तो अब क्या करें प्रभु जी? तो भक्तों से पूछ लीजिए क्या किया जा सकता है। मतलब एक अच्छा तो अच्छा मार्ग तो ये रहेगा कि आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लीजिए। राधा कृष्ण की पूजा करने लायक, मतलब 5 बार भगवान को भोग लगाइए दिन में, उतना कीजिए तो अच्छा है। दूसरा मार्ग ये है कि किसी भक्तों का मार्गदर्शन ले लीजिए, क्या किया जाए, विग्रह मंदिर को दे दीजिए जहाँ उनकी सेवा हो सके अच्छे से, या किसी भक्त का मार्गदर्शन ले लीजिए। तो मतलब आपके जो स्थान में है, जो जो सीनियर भक्त हैं, उनसे पूछिए क्या किया जाए। इस प्रकार से आप देखिए, और आप हरि नाम का स्मरण करते रहिए। यदि ये भी संभव नहीं है तो फिर अपनी मालाएं बढ़ा दीजिए, 16 से ज्यादा माला कीजिए, ज्यादा मतलब 32 माला कर लीजिए, वो तो क्योंकि इस करती हूँ संसार में वही तो है कि वो तो मैं जितना डेली ज्यादा हो सके। 16 से अधिक हम्म। करती हूँ प्रभु जी। हाँ। हाँ, तो नित्य करते रहिए भगवान का स्मरण। तो हम्म, ऐसा समझ लीजिए कि जब तक आपके मुंह से हरि नाम निकल रहा है तब तक आपकी चेतना और शरीर शुद्ध है। हम्म, ऐसी अवस्था में आप भगवान की सेवा कर सकती हैं। थैंक
थैंक यू तो अच्छा होगा आप किसी से मार्गदर्शन ले लें, क्योंकि राधा कृष्ण के विग्रह जो होते हैं थोड़ा गंभीर विषय है। हम्म। प्रभु जी, इच्छा नहीं होती है मुझे मंदिर में देने का, क्योंकि मैं करती हूँ सेवा और एक मतलब लगता है कि वो हमारे बीच हैं, और मैं जब भी प्रणाम करती हूँ उनको, कहीं जाती हूँ जाने के पहले, जगने के पहले, तो फिर भी अपराध हो रहा है, ये तो सुन के लगता है कि मेरे से अपराध हो रहा है। हरिनाम का स्मरण बढ़ा दीजिए, जी जितना कर रही हैं उससे आगे और बढ़ा दीजिए। जी। Thank you. हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। हरिनाम थैंक यू सर। संकीर्तन यज्ञ की जय। एक बार सबसे हरे रिक्वेस्ट है, कृष्ण। प्लीज अनम्यूट करके महामंत्र का उच्चारण करें प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे मंत्र से रखिए जय प्रभुपाद प्रभुपाद की की हरे जय। कृष्णा जय कृष्ण कृष्ण की कृष्ण जय। हरे की हरे जय हरे धृतराष्ट्र। राम हरे हरे राम हरे हरे जय हरे।